हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स हमारा रहेगा रेसिड्यू। तो सबसे पहले लेट एफ जेड बी एन एनालिटिक फंक्शन inside as well as on the simple closed curve gamma except z is equal to a। सबसे पहले आपको एक ऐसा एनालिटिक फंक्शन दिया हुआ है जो एक सिंपल क्लोज्ड कर्व के ऊपर और इनसाइड वाले रीजन में एक पॉइंट ए को छोड़ के, जिसको हम सेंटर भी मान सकते हैं, उस पे एनालिटिक नहीं है, बाकी रीजन पे क्या होना चाहिए, आपका फंक्शन एनालिटिक है। तो उस केस में अगर हमें इस सिंपल क्लोज्ड कर्व गामा के कोरस्पोंडिंग एफ जेड डी जेड निकालना हो तो वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए हम रेसिड्यू की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो अगर इस सिंपल क्लोज्ड कर्व में अकेला ए एक तरह से क्या आ रहा है, सिंगुलरिटी बन सकता है। कैसे? क्योंकि सिंगुलरिटी की कंडीशन क्या होती है कि उस पॉइंट पे वो क्या होना चाहिए, नॉन एनालिटिक, और आसपास अगर आपको हर एक नेबरहुड में आपको इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऐसे मिलने चाहिए जिनके ऊपर फंक्शन एनालिटिक है। तो आप तो देख सकते हो एक नेबरहुड मिल गया तो कोई भी नेबरहुड लोगे तो उसके अंदर आएगा। ठीक है, तो यानी कि ये सिंगुलरिटी क्या है, z इज इक्वल टू ए इम्प्लाइज आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। ठीक है, फिर आइसोलेटेड सिंगुलरिटी जब होती थी तो हमने देखा था हम लोरेंट्ज़ सीरीज लिख सकते थे, लोरेंट्ज़ सीरीज अबाउट z इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये आप वीडियो देख सकते हो, लोरेंट्ज़ सीरीज पे वीडियो आ चुकी है। तो जो लोरेंट्ज़ सीरीज आती थी उसमें क्या होता था, एफ जेड इज इक्वल टू n माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता था, ए एन जेड की पावर ए जेड माइनस ए की पावर n, जहाँ पे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में z माइनस ए आता था। ठीक है, और यहाँ पे जो an की वैल्यू हमने निकाली थी स्टूडेंट्स, वो वैल्यू थी 1/2 पाई आयोटा, इंटीग्रेशन निकल रहा था एफ जेड क्लोज गर्म गामा पे, क्लोज कर्व गामा, और z माइनस ए की पावर n+1 dz ये था। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर हम n को -1 पुट करें तो विच इम्प्लाइज दैट जो a -1 आएगा 1/2 पाई आयोटा गामा क्लोज्ड कर्व पे एफ जेड बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि n को -1 पुट करोगे 0, उसकी पावर 0 करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ से मिला कि जो इंटीग्रेशन है एफ जेड का इस कंडीशन में जो हमने ली थी अलोंग क्लोज्ड कर्व गामा, वो क्या आएगा 2 पाई आयोटा a-1। ठीक है, अब यहाँ पे जो a-1 आ रहा है, वेयर a-1 इज द कोफिशिएंट ऑफ 1/z माइनस a इन लोरेंट्ज़ सीरीज। ठीक है, अब जो यहाँ पे a-1 निकला है उसको हम बोलते हैं रेसिड्यू। जब हम ये इंटीग्रेशन निकाल रहे थे इस केस में, तो यहाँ पे a-1 की एंट्री हुई, और इस a-1 की अगर वैल्यू निकालोगे तो 1/2 पाई आयोटा, और इंटीग्रेशन आ जाएगा एफ जेड डी जेड का, इसको हम बोलते हैं रेसिड्यू। ठीक है, यानी कि अगर आपको रेसिड्यू फाइंड आउट करना है किसी भी ऐसी सिंगुलरिटी के जो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है,
तो आप इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को a-1 या फिर आप देख सकते हो कि उसकी लोरेंट्ज़ सीरीज जब करोगे तो 1/z-a के साथ जो कोफिशिएंट आ रहा होगा वो क्या होता है, रेसिड्यू होता है। ठीक है, अब जो सिंगुलैरिटी हमने की थी आइसोलेटेड, वो तो पोल भी आइसोलेटेड होते हैं, रिमूवल सिंगुलैरिटी भी आइसोलेटेड होती है, और एसेंशियल में भी अगर एसेंशियल सिंगुलैरिटी आएगी तो रेसिड्यू आप तभी निकाल पाओगे जब वो आइसोलेटेड होगी, क्योंकि आइसोलेटेड की कोरस्पोंडिंग ही लोरेंट्ज़ सीरीज एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो हम अलग अलग सिंगुलैरिटी के लिए रेसिड्यू फाइंड आउट करते हैं कैसे निकाल। इसका मतलब ये हुआ कि रेसिड्यू की डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो, इट इज द कोफिशिएंट, इट इज द कोफिशिएंट ऑफ 1/z-a in Lorentz series about z is equal to a। ठीक है, अब जो सिंगुलैरिटी हमने की थी वो भी वीडियो आप चेक कर सकते हो। तो सिंगुलैरिटीज़ की वीडियो में हमने किया था कि यहाँ पे जो पॉसिबल सिंगुलैरिटीज़ बनी थी वो फर्स्ट टाइप हमने स्टडी की थी रिमूवेबल। ये केस हम कर रहे हैं आइसोलेटेड के लिए। ठीक है, रेसिड्यू की बात आप आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज़ में करोगे तो जो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी हो सकती है पोल्स एंड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। ठीक है, फिर हमने देखा था कि जब रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होती है तो प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लोरेंट्ज़ सीरीज इज एब्सेंट। ठीक है, हमने देखा था रिमूवेबल सिंगुलैरिटी जब डिफाइन की थी कि आप लोरेंट्ज़ सीरीज की हेल्प से कैसे चेक कर सकते हो कि रिमूवेबल है या पोल्स है या एसेंशियल। तो वहाँ पे अगर आपका प्रिंसिपल पार्ट लोरेंट्ज़ सीरीज में एब्सेंट होता था तो विच इम्प्लाइज दैट a-1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि प्रिंसिपल पार्ट में ही डिनोमिनेटर के अंदर 1/z-a की टर्म्स आती हैं, लेकिन यहाँ पे एब्सेंट होता है तो a-1 जो आएगा वो आपका 0 ही आएगा। तो आपने ध्यान रखना है कि जो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी के कोरस्पोंडिंग अगर आपको रेसिड्यू निकालना हो तो वो ऑलवेज क्या होता है, 0। ठीक है जी, फिर बात करते हैं पोल से पहले हम एसेंशियल के लिए। अगर आपको एसेंशियल सिंगुलैरिटी दी हुई है, आपने फाइंड आउट कर ली लोरेंट्ज़ सीरीज या कैसे भी करके आपने की हुई है, तो एसेंशियल सिंगुलैरिटी वो भी क्या होनी चाहिए, आइसोलेटेड। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ही माना जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ 1/z-a। जो आप लोरेंट्ज़ सीरीज लिखोगे, जो भी आपको फंक्शन दिया होगा उसमें जो 1/z- का कोफिशिएंट आएगा वो एसेंशियल सिंगुलैरिटी के लिए आपका रेसिड्यू बन जाएगा। अब जब आप बात करोगे पोल्स की, ठीक है, तो पोल्स के अंदर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि m ऑर्डर का पोल क्या होता है। फिर हम उस तरह से अगर ऑर्डर 1 है तो हम रेसिड्यू कैसे निकालेंगे, या ऑर्डर m है तो वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं कि पोल्स ऑफ m ऑर्डर और उसके कोरस्पोंडिंग रेसिड्यू। स्टूडेंट्स पहले हम चेक करते हैं कि पोल के ऑर्डर को m आप कब बोलोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट z इज इक्वल टू a इज पोल टाइप सिंगुलैरिटी फॉर fz। ठीक है, fz के लिए पहले z पोल टाइप सिंगुलैरिटी होनी चाहिए, देन इट इज ऑफ ऑर्डर m इफ fz को आप लिख पाओ gz/z-a की पावर m, जहाँ पे m क्या होता है, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अब अगर इसमें लिखना चाहो कि g में अगर आप a पुट करो तो वो 0 नहीं होना चाहिए, साथ में gz इज एनालिटिक एट z इज इक्वल टू a। ठीक है, कि fz तो आपका a पे एनालिटिक नहीं था, लेकिन g होना चाहिए और g a पे आपकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर आप फंक्शन को इस तरह से लिख देते हो
तो हम इस सिंगुलैरिटी को क्या बोल देंगे, ऑफ ऑर्डर m, यानी कि ये लिस्ट m आपका निकलता है। या आप एक डेफिनेशन डिफाइन और कर सकते हो कि अगर आप लिमिट लेते हो z एक्सटेंड टू a और z माइनस a की पावर m एफ जेड ये नॉट इक्वल टू 0 एग्जिस्ट फाइनाइटली, ठीक है, ऐसे भी आप चेक कर सकते हो। और ये होना चाहिए जो m होता है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो इस तरह से भी आप ऑर्डर को डिफाइन कर सकते हो। ये हम देखेंगे कैसे निकलता है यानी कि जब आपका एफ जेड के अंदर z इज इक्वल टू ए पोल टाइप सिमिलरिटी बन रहा होगा ऑर्डर m का, तो उस केस में हमने देखा था कि पोल कब बनता है, जब आपका प्रिंसिपल पार्ट्स के अंदर कुछ फाइनाइट टर्म्स आ रही हो। और यहाँ पे m ऑर्डर का पोल होगा तो इस तरह की सिचुएशन भी आ रही होगी। तो आपकी जो लोरेंट्ज़ सीरीज होगी, लोरेंट्ज़ सीरीज अबाउट a, तो उसके प्रिंसिपल पार्ट में कुछ फाइनाइट टर्म्स होंगी। तो हम मान रहे हैं a माइनस एम जेड माइनस ए की पावर m, a माइनस एम प्लस 1 जेड माइनस ए एम माइनस 1 अप टू a माइनस 1 जेड माइनस ए नोट a1 जेड माइनस ए, आगे इस तरह चलता जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो, क्योंकि अगर हम लिमिट लेंगे, अगर ये सिचुएशन देखें तो आप z माइनस ए की पावर m से और पोल ऑफ ऑर्डर m है, तो उस केस में आप यहाँ से देख सकते हैं। साथ में अगर पोल ऑफ ऑर्डर m लिखना है तो हमें a माइनस एम को नॉट इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। तो आप लोरेंट्ज़ सीरीज से कैसे देख सकते हो कि जो भी z माइनस ए की जो पावर आ रही होगी मैक्सिमम पावर डिनोमिनेटर के अंदर, उससे आप पोल डिसाइड कर पाओगे कि कितने ऑर्डर का है, ठीक है। अगर m पावर मैक्सिमम है तो m ऑर्डर का हो जाएगा, m माइनस 1 है तो m माइनस 1 ऑर्डर बन जाएगा। तो यहाँ से लोरेंट्ज़ सीरीज से आपकी डेफिनेशन ये बनती है कि जब आप z माइनस ए की पावर m से इस फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हो और लिमिट अप्लाई करते हो, तो अगर आपने a माइनस एम लोरेंट्ज़ सीरीज में अगर आप ऑर्डर को देखना चाहते हो, ये आपने नॉन जीरो लिया होगा, तो उस केस में क्या आ जाएगा, ये नॉन जीरो आ जाएगा और साथ में एग्जिस्ट भी करेगा, ठीक है। तो लोरेंट्ज़ सीरीज तो हमें मिल गई जब आपका पोल ऑर्डर ऑफ m का आ रहा था तब, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, रेजिड्यू फाइंड आउट करेंगे। तो रेजिड्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या निकालना है, a माइनस 1, ठीक है। तो a माइनस 1 निकालेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, z माइनस ए की पावर नीचे से कॉमन लेके इस साइड ले आएंगे। यहाँ आप ये बोल सकते हो कि दोनों साइड आपने z माइनस ए की पावर m से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इधर आएगी सिचुएशन a माइनस एम प्लस a माइनस एम प्लस 1 और ये z माइनस ए नीचे आएगा, सॉरी ऊपर आएगा z माइनस ए। इस तरह से a माइनस 1 के साथ z माइनस ए की पावर कितनी हो जाएगी, 1 ये है, m से निकाला बाहर, तो ये बचेगी आपकी m माइनस 1, ठीक है। और ये a1 के साथ a नोट के साथ z माइनस ए की पावर m और आगे कुछ m प्लस 1 m प्लस 2 आगे पावर्स होती रहेंगी, ठीक है। अब अगर हमें a माइनस 1 निकालना है तो हमें कम से कम क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड m माइनस 1 टाइम डेरिवेटिव करोगे तो ये m माइनस 1 फैक्टोरियल बन जाएगा, बाकी सब जगह 0 बन रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये कांस्टेंट है, यहाँ पे z माइनस 1 की पावर 1 आ रही है, z माइनस ए की पावर, तो ये 0 हो जाएगा। और इसमें से आप देखोगे, वो चेकआउट करते हैं अभी, कि आप दोनों साइड क्या करेंगे, डिफरेंशिएट m माइनस 1 टाइम। अगर आपका ऑर्डर m का है तो उस केस में आपने डिफरेंशिएट कर दिया m माइनस 1 टाइम दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू z, एफ जेड z माइनस ए की पावर m। अगर इस साइड करोगे तो इस साइड आपको मिलेगा m माइनस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि जब आप z माइनस ए की पावर m का
m-1 का m-1 टाइम करोगे तो ये m-1 फैक्टोरियल आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से m-1 फैक्टोरियल आ गया, उसके साथ a-1 आएगा, और आगे जब करोगे तो a नोट m-1 फैक्टोरियल और z-a बचेगा। आगे इस तरह से आगे डेरिवेटिव करोगे तो z-a की टर्म उसमें प्रेजेंट होंगी, क्योंकि आगे जो टर्म्स आ रही होंगी वो a1 आएगा, तो a1 में आप देखोगे z-a की पावर m+1 होगी। आगे m+2 m+3 टाइप्स की आ रहे हैं, तो आगे z-a प्रेजेंट होगा। फिर हम क्या करते हैं, दोनों साइड लिमिट अप्लाई करते हैं z एक्सटेंड टू a पे, तो d की पावर m- यानी कि n-1 टाइम्स डेरिवेटिव f z-a की पावर m। अगर आप इस साइड अप्लाई करोगे तो ये इसको छोड़ के, इस टर्म को छोड़ के, क्योंकि इसमें z-a प्रेजेंट नहीं है, इन सब में प्रेजेंट होगा, तो ये आगे वाली सारी की सारी टर्म्स क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो यानी कि जो इधर राइट हैंड साइड में बचा वो बचा a-1 m-1 का फैक्टोरियल। अब हमें क्या निकालना है, a-1। a-1 क्या होता है, रेसिड्यू। तो यहाँ पे अगर आपको रेसिड्यू फाइंड आउट करना है m ऑर्डर के लिए, तो फॉर्मूला क्या बन गया आपका, m-1 को इस साइड ले आएंगे, ये डिवाइड हो जाएगा आपका 1/m-1 का फैक्टोरियल। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है रेसिड्यू का फॉर पोल ऑफ ऑर्डर m। ये आप फॉर्मूला ध्यान में रख सकते हो जब आपको पता चले कि पोल m ऑर्डर का है। ठीक है, सिंपल ऑर्डर हम कब बोलते हैं, जब आपके पोल का ऑर्डर 1 हो तो हम उसको सिंपल पोल बोलते हैं। बाकी हम रेसिड्यू जो फाइंड आउट करेंगे वो ऑर्डर के हिसाब से ही फाइंड आउट करना है, यानी कि रेसिड्यू डिपेंड अपॉन ऑर्डर, ये ध्यान रखना है। पोल के केस में जो रेसिड्यू होगा वो पोल के ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम रेसिड्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और हमने डिफाइन भी कर लिया कि उसका मीनिंग क्या होता है।